क्या हो सकता है 2026 में? 2026 में पॉलिटिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अब देखिएगा कैबिनेट में 100% चेंज होगा, ये लिख लो। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं टाल सकती 2026 में। इनफैक्ट मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, पहले 6 महीने के अंदर अच्छा कैबिनेट में चेंजेस आप सेंटर में देखेंगे। मोदी जी की सरकार में ये डेफिनेट है, 100% होगा। नई इकोनॉमिक पॉलिसीज 2026 में बनते हुए आप और हम देखेंगे। अच्छा ये डेफिनेट है। मुझे नहीं पता वो क्या पॉलिसीज होंगे, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज आप देखेंगे। 100% ये होगा। ये सब चीजें 2026 में होने वाली हैं, तो ये अच्छी चीजें भी है। नई पॉलिसीज बनेंगी तो वो हमारे लिए अच्छा है, शुभ है। कैबिनेट विस्तार तो खैर होता ही है, होता कैबिनेट रहता में है। चेंजेस मुझे पहले कुछ महीनों में ही दिख रहे हैं। अच्छा मैं बहुत डिले की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होने जा रहा है बहुत जल्दी। बहुत सारे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। अब किसकी छुट्टी होगी, कौन आएगा, ये तो प्रभु जाने। लेकिन मैंने उस समय भी जब धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था, मैंने उससे 2 महीने पहले कहा था कि मुझे कोई ऐसा लग रहा है कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर इस्तीफा देगा, जबकि कहीं से कहीं तक कोई खबर नहीं थी। और वो सडनली, और मैंने ये भी कहा था वो सडन होगा, और वो सडन हुआ। एकदम से उन्होंने इस्तीफा दिया और सब कुछ आपके सामने था। 2014 में भी आपने प्रेडिक्शन किया था मोदी जी को लेकर। मैंने कहा था कि 2014 में जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था, उस समय मैंने कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के 3 बार, लेकिन अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। इस बात पर मैं आज भी अडिग हूं। तो यानी कि 2029 तक नहीं, मोदी जी कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं रहेंगे। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहें तो मैं चाहूंगा मोदी जी 2039 क्या 2059 तक देश के प्रधानमंत्री रहें। मैं बड़ा पसंद करता हूं उनको, लेकिन ये तो व्यक्तिगत लेकिन हो ये गया। संभव, ये व्यक्तिगत है। हाँ। अगर गणनाओं की बात करें तो मोदी जी तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, ये डेफिनेट मुझे लगता है। और ये बात मैंने 2013-14 में उसी समय बोल दी थी, जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था। उस समय की कुंडली मैंने बनाई थी, उस कुंडली की गणना करके मैंने बोला था कि 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए देखते हैं कि 2029 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ और आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं या फिर मैं आगे बढ़ूं और अपने सवालों के साथ? बस मैं यही कहूंगा, कुछ लोगों का गोल्ड को लेकर के बड़ा सवाल आ रहा है। मैंने पहले पॉडकास्ट में भी शायद आपके में कहा या किसी और में, मुझे याद नहीं, बट मैंने कहा था कि मार्च 2026 तक, ये भी मैंने लगभग 6-7 महीने पहले बोल दिया था कि मार्च 2026 में गोल्ड के रेट 1,40 के 1,40,000 के आसपास होंगे। तो सोना अभी भी सस्ता है भाइयों। ठीक है, अभी रेट और बढ़ेंगे। 1,40 तक मार्च 2026 के आसपास चले जाएंगे। लगभग उतने, वो 1,000-2,000 प्लस माइनस वो अलग मैटर है, लगभग उतने रेट रहने वाले हैं। डेफिनेट है ये होगा। चांदी अभी सस्ती है, बढ़ेगी। अच्छा, कोई नहीं रोक सकता, निश्चित रूप से आप बढ़ते हुए देखेंगे। आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पे कीजिएगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अलग होती है। बट हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन में बता रहा हूं 2026 की। टेक्नोलॉजी में आप भारत का दबदबा आने वाले सालों में देखेंगे, ये पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी में भारत इतना आगे बढ़ने वाला है कि आप देखेंगे। इनफैक्ट मैं एक प्रेडिक्शन और भी कर चुका हूं, क्योंकि मैं कई साल पहले प्रेडिक्शन कर देता हूं। तो मैंने ये बात भी कही कि 2032 तक भारत की मंगल की महादशा है, और 2032 के बाद राहु की महादशा आएगी। ठीक है। जब जैसे राहु की महादशा आएगी, उस राहु की महादशा के दौरान भारत चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ देगा। ये नोट करके रख लो। ये तो बहुत बड़ी बात बोल 100% ऐसा होने जा रहा है, और मैं ये बात आज 8-7 साल पहले बता के जा रहा हूं। तो बहुत बड़ी बात बोल निश्चित ऐसा होगा। ये तो अभी कोई कल्पना में नहीं कर सकता। तब भी नहीं की थी जब धनखड़ जी के इस्तीफे की मैंने प्रेडिक्शन की थी, तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो देखिए, ज्योतिष का तो कार्य ही यही है। हमारा तो कार्य ही है, हम गणना करते हैं और बताते हैं। किसी कल्पना करो मत करो, भविष्य में आप भी यही हो, मैं भी देखेंगे, दर्शक भी यही है, ये होना है। तो अभी जो लोग सोना इसलिए नहीं खरीद रहे कि महंगा है, तो उनको खरीद के रख लेना चाहिए। 100% मार्च के आसपास देख लेना, 1,40 के आसपास तक जाएगा सोना। अच्छा, निश्चित है। कुछ जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनके लिए 2026 कैसा जाएगा? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बहुत अच्छा। इस वर्ष जो अभी तो मार्च तक की मैं बात नहीं करूंगा, मार्च के बाद की बात करता हूं। संवत्सर 2083 जो हमारा नया संवत्सर शुरू होता है, वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, जब हमारा पहला नवरात्रा होता है मार्च अप्रैल के आसपास। वहां से अगर हम कुंडली देखें आगे भारतवर्ष की, तो जो संवत्सर आ रहा है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत आगे, स्पेशली जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी के किसी भी फील्ड से, वो यूट्यूबर्स हो सकते हैं, वो कोई और एक्टिंग फील्ड में हो सकते हैं, या कोई किसी भी इस तरह के कोई भी फील्ड में जो सोशल मीडिया से जुड़े, वो बहुत आप देखेंगे कि एकदम से बहुत बड़ा बूम। अच्छा, ये 2026 में ही आपको देखने को मिलेगा कि एकदम से बहुत बड़ा बूम आने। अभी आप देखो पॉडकास्ट की दुनिया में 2 साल पहले किसी ने सोचा था कितना बड़ा बूम होगा, आज देखो कितना बड़ा बूम है। ठीक बात है। और ये और होने वाला है 2026 में, आप देखना 100% नए नए स्किल्स लोगों के अंदर आएंगे, कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा, कुछ लोग बहुत एनर्जी लोगों की हाई रहेगी, क्योंकि मंत्री मंगल है 2083 के, राजा गुरु है। अब राजा गुरु और मंत्री मंगल है, तो अब देखो जब मंत्री मंगल बनते हैं तो एक बात मैं हमेशा से कहता रहा हूं, फिर से बोल देता हूं, तो चोर उचक्के बढ़ते हैं।
ठीक है, तो आप सब लोग बड़ा सावधान रहिएगा। चोरी की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, ये सब बढ़ सकती हैं देश में, क्योंकि मंत्री मंगल रहेंगे। तो ये संवत्सर 2083 में होगा, तो ये आप बहुत संभल कर रहिएगा। 2026-27 की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल टू मार्च की लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर डेट हो सकती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये होता है, हमेशा होता है। अच्छा। जब जब मंत्री मंगल बनते हैं तब तब ये घटनाएं बढ़ती हैं। और मुझे डर है, या भगवान करे ऐसा ना हो, कि कोई बड़ा लीडर किसी करप्शन के आरोप में न फंस जाए। मैंने कहा ना, चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ती हैं, अब वो कहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी बड़े लीडर का नाम, नेता का कोई नाम? भी लीडर कहीं ना कहीं कुछ करप्शन में या किसी में कुछ फंसता हुआ दिख रहा है, या कुछ ऑलरेडी केस चल रहा हो, उनको सजा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता मुझे दिख रहा है। अच्छा, ऐसी मेरी गणनाएं स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। चलिए ठीक है। 2026 में राहु की क्या स्थिति रहने वाली है? लोग राहु से बड़ा डरते हैं, शनि से बड़ा डरते हैं, तो मैं राहु की क्या स्थिति रहेगी? मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूं अनुज जी, डरना क्यों है? कर्मों को सुधार लो ना। सब ग्रह तो हमारे हाथ में है। हम सिर्फ अगर खुद को, अपने कर्मों को सुधार लें, तो ये ग्रह कभी हमें बुरा फल देते ही नहीं है। देखिए, राहु को हम समझ नहीं सकते। राहु राक्षस राज है। राहु वो है जिसको एक क्षण के लिए भगवान विष्णु नहीं समझ पाए थे जी। तो हमारी तो, आपकी तो क्या औकात है कि हम लोग समझ पाए भाई? संभव ही नहीं है। राहु तो वो चीज है, लेकिन उसको आपको अच्छा रखना है। तो मैं हमेशा कहता हूं भाई, राहु कहाँ होता है? जहां गंदगी होती है, अच्छा, वहां राहु होता है हमेशा। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत साफ सफाई घर में रखना शुरू करो। कई लोगों के घर में जाओ आप, बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं, घर में बड़ी गंदगी होती है, स्पेशली बेड के नीचे, सोफे के नीचे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है दर्शकों से, अपने सोफे और बेड को कम से कम सप्ताह में एक बार हटाओ, वहां सफाई करो, पोछा लगाओ, और नमक डाल के पानी में पोछा लगाओ। आप देखना कि आपके घर की एनर्जीज पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश होने बंद हो जाएंगे, पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा, बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा, पैसा आपके पास टिकने लगेगा, माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा, बिजनेस नहीं चल रहा है तो चलने लगेगा, जॉब नहीं लग रही है तो लग जाएगी, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, ग्रोथ रुकी हुई है तो हो जाएगी। केवल छोटा सा काम, सफाई रखनी है, केवल सफाई। लोग सालों सालों तक दिवाली दिवाली बेड हटाते हैं। सोचिए, उस बेड पर हम सो रहे हैं, उसके नीचे गंदगी है। गंदगी क्या? राहु है। राहु है। अब राहु को आप सर पे लेके सोएंगे, फिर आप उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छे रहें, आपके जीवन में स्ट्रगल ना आए, हडल्स ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो ये डेफिनेट है। ये कुछ चीजें अगर हम करें ना, बहुत जीवन हमारा अच्छा हो। ज्योतिष यही है, ज्योतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष गणनाएं हैं, और ज्योतिष जीवन जीने का एक सिद्धांत है, जीवन जीने की एक कला है। उस कला को जिसने सीख लिया, उसका जीवन सफल हो गया। मैं कहता हूं, हजारों लोग कहते हैं कि ज्योतिष से भाग्य नहीं बदलता। मैं भी कहता हूं, मैं आपके यहां डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक आपका भाग्य नहीं बदल सकता। आप खुद बदल सकते हो, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह लें, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं, और आप उसके अकॉर्डिंग जो बताया जाए वो फॉलो कर लें। आप अपना भाग्य बदल सकते हो। हजारों लाखों लोगों का भाग्य बदला है। और मैं तो कहता हूं, 50 जगह चले जाना, जब सब जगह थक जाओ, तब एक बार आके अपनी कुंडली मुझे दिखा देना, आपको अंतर पता चल जाएगा। मुझे नहीं, किसी भी विद्वान को, किसी भी अच्छे विद्वान व्यक्ति को आप अपनी कुंडली दिखाना, तब आपको डिफरेंस पता लगेगा। क्यों? कोई भी विद्वान ज्योतिष आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा मैं 1 महीने में धनवर्षा करा दूंगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा रातों रात करोड़पति बना दूंगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा आप 2 लौंग 2 इलायची जेब में रखो, आप करोड़पति बन जाओगे, धनवर्षा हो जाएगी, कर्जा उतर जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं, ये ज्योतिष है ही नहीं। कहां से आई, मेरी भी समझ से बाहर है भाई, ये ज्योतिष नहीं है। तो वो आपको एक्यूरेट चीजें बताएं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। कई बार मैं कह देता हूं भाई इस साल में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे दिख रहा नहीं हो सकता। अब अगर मैं उनसे झूठ बोल दूं कि नहीं आप एक काम करो भाई, ये 2 महीने में हो जाएगा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, अरे भाई मैं कौन होता हूं? मेरा काम गणना करना है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, दुनिया में कोई भगवान नहीं है। तो ये तो गणना है, गणनाओं में जो दिख रहा है। तो मेरे पास कई लोग आते हैं तो बड़े नाराज भी हो जाते हैं, अरे गुरुजी आपने तो बोल दिया 6 महीने नौकरी नहीं लगी। अब भाई नहीं लगेगी तो मैं क्या कर सकता हूं? दिख रहा है उसमें, तो उसमें झूठ थोड़ी ना बताते। झूठ क्यों बताना है? और जब वो 6 महीने नहीं लगती है, उसके बाद ही लगती है, फिर वो लोग आते हैं, अरे गुरुजी में हम कई जगह गए, कई लोगों ने बताया 2 महीने में, 1 महीने में हुआ वही। बिल्कुल।